चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मरकजी कमेटी के रुकन और बैनुल अक़वामी महकमे के वजीर लियू जियानचाओ का 3 रोजा दौरा है पाकिस्तान। चीन के वजीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार इक़्तिसादी राहदारी पर सियासी जमातों की मुश्तरका मुशावरती मैकेनिज्म के तीसरे इजलास की सदारत करेंगे। लियू जियानचाओ पाकिस्तान की आला सिविल और अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। हुकूमत की मुस्बत मुआशी पॉलिसियों, अवाम दोस्त बजट और इक़्तिसादी खुशहाली के समरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स तारीख की एक और बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कारोबार के आगाज पर 1200 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 80,000 की नफसियाती हद भी अबूर कर गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। बजट से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। कमेटियों के जरिए मज़ीद मुशावरत पर इत्तेफाक। मुल्क की तरक्की, खुशहाली और अवामी फलाह के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करना है। बजट में आम आदमी को रिलीफ देने के लिए इक़दाम किए गए हैं। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। मईशत की बहाली के लिए खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की काविशें। गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल। सऊदी अरब, बहरीन, कतर, कुवैत, मुत्तहिदा अरब इमारात और चीन के साथ तिजारती रबाबत मजबूत तर। IT, तवानाई, ज़राअत और मादनियात के शोबे में बैरूनी सरमायाकारी में गैर मामूली इजाफा। अमरीका भारत और पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को अहमियत देता है। दोनों हमसाया ममालिक के दरमियान बराह रास्त बातचीत की हिमायत करते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत की रफ्तार, दायराकार और किरदार का तयन भारत और पाकिस्तान दोनों ने खुद करना है। इलाकाई सलामती को लाक खतरात से निमटने में अमरीका और पाकिस्तान का मुश्तरका मफाद है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर। इसराइल की दहशतगर्दी मजीद 35 फलस्तीनी शहीद कर दिए, 130 जख्मी। सिहोनी फौज की रफा के मगरबी इलाके में इमदाद के मुंतजर अफराद पर गोलाबारी, 9 शहीद 30 जख्मी। लबनान की सरहद पर भी कशीदगी, इसराइल के जनूबी इलाकों पर बमबारी। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे के खिलाफ आज पूरे मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल की जा रही है। मोदी के दौरे का मकसद आलमी बिरादरी की आंखों में धूल झोंकना है। अक़वाम आलम दरीना तनाज़े के हल के लिए भारत पर दबाव बढ़ाएं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। गैर मुल्की सरजमीन पर भारतीय दहशतगर्दी के नए इंकशाफात। जून 2023 में कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल और अमेरिका में गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल करने की नाकाम कोशिश के बाद अब ऑस्ट्रेलिया में भी सिखों को धमकियां। मोदी सरकार ने खालिस्तान तहरीक को दबाने के लिए दुनिया भर में सिख रहनुमाओं के टारगेट किलिंग के ऑर्डर्स जारी किए। फाशिस्ट मोदी को सच बर्दाश्त नहीं, भारत सहाफियों के लिए बदतरीन मुल्क बन चुका। ABC न्यूज की दस्तावेजी फर्द। तालिबान दौर में खवातीन के साथ इम्तियाजी सलूक का बढ़ता रुझान। नस्ल परस्ती और सिनफी इम्तियाज से निपटने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदे रिचर्ड बेनेट का अफगानिस्तान में खवातीन के साथ रवा रखे जाने वाले सलूक को इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार देने का मुतालबा। पाकिस्तान और मुस्लिम उम्मा की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो शहीद का 71वां यौम पैदाइश। मुल्क भर में तकरीबात। बेनज़ीर भुट्टो अपनी सियासी जिद्दोजहद, बसीरत और मामला फहमी की वजह से मुल्की और बैनुल अक़वामी सियासत में मुनफरिद मकाम रखती हैं। बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने मुल्क में जमहूरियत की बका के लिए जिद्दोजहद की और कैदोबंद की सोबतें भी बर्दाश्त की। मुल्क भर में बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। चोरों और नादहिंदगान से 95 अरब रुपए वसूल। 78,000 से ज्यादा मुल्ज़िमान गिरफ्तार। मुतालिका इदारे बिजली चोरी के मुकम्मल खात्मे तक अपनी कार्रवाइयां जारी रखने के लिए पुरअज़्म। पंजाब भर में 7 रोज के लिए दफा 144 का फौरी निफाज। पंजाब भर में जलसा, जुलूस, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी। अमन व अमान के क़याम, इंसानी जानों और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दफा 144 नाफिज की गई। पाबंदी का इतलाक दहशतगर्दी के खतरात के पेश नज़र किया गया। तर्जुमान महकमा दाखिला।
मुल्क के बेशतर इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। लाहौर, गुजरावाला, लिया, जेहलम, मंडी बहाउद्दीन और दूसरे इलाकों में बारान रहमत से गर्मी की शिद्दत में कमी। मलका कोहसार मरी भी मूसलाधार बारिश, सयाह खुशगवार मौसम से लुत्फ अंदोज होने लगे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज मजीद बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात। दुनिया भर में आज मौसीकी का दिन मनाया जा रहा है। दिन को मनाने का मकसद दुनिया भर के लोगों को मौसीकी के जरिए अमन, मोहब्बत और भाईचारे की जंजीर में बांधने की एक खूबसूरत कोशिश है। आज दुनिया भर में साल का तवील तरीन दिन और मुख्तसर तरीन रात होगी। दिन का दौरानिया 14 से 15 घंटे होगा। आज के बाद दिन का दौरानिया बतदरीज कम और रातें तवील होना शुरू हो जाएंगी। आईसीसी टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला। ऑस्ट्रेलिया की बांग्लादेश को D8 मेथड के तहत 28 रन से शिकस्त। बांग्लादेश ने 20 ओवर्स में 8 विकेटों पर 140 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 11.2 ओवर्स में 2 विकेटों पर 100 रन बनाए। बारिश के बायस बकिया खेल मुमकिन न हो सका। टी20 वर्ल्ड कप 2024 की पहली हैट्रिक करने वाले पैट कमिंस प्लेयर ऑफ द मैच भी करार पाए। और टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले का 5वां मैच दिफाई चैंपियन इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका ग्रास आइलैंड में मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा और पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। इंग्लैंड ने सुपर 8 के पहले मैच में वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से शिकस्त दी। जनूबी अफ्रीका का सुपर 8 में यह पहला मैच है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं मुकद्दस इफ्तिखार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज में आपको बताएंगे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की मरकजी कमेटी के रुकन और बैनुल अक़वामी महकमे के वजीर लिया जियांग की 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद है। चीन के वजीर और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार इक़्तिसादी राहदारी पर सियासी जमातों के मुश्तरका मशावरती मैकेनिज्म के तीसरे इजलास की सदारत करेंगे। लियू जियांग पाकिस्तान की आला सिविल और अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। हुकूमत की मुस्बत माशी पॉलिसीज, अवाम दोस्त बजट और इक्तिसादी खुशहाली के समरात मार्केट पर जाहिर हो रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी जबरदस्त तेजी देखने में आ रही है। 100 इंडेक्स तारीख की एक और बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। कारोबार के आगाज पर 1200 पॉइंट्स का इजाफा भी देखने में आया, जिसके बाद 100 इंडेक्स 80,000 की नफसियाती हद भी अबूर कर गया। मजीद बात करते हैं कराची में हमारे नुमाइंदे ज़ीशान अहमद खान से। ज़ीशान अहमद खान, बताइएगा इस हवाले से। माशी माहिरीन के मुताबिक इसकी जो बुनियादी वजह है, मार्केट तेज़ी की बुनियादी वजह, वो तो हुकूमत के माशी इक़्तिसादी पॉलिसी के तसलसल के साथ साथ SIFC के इक़दाम, उनके ज़रिए सरमायादारों का एतमाद न सिर्फ बहाल हुआ है बल्कि उनकी सरमायादारी के पेश नज़र जो मुश्किलात हल होती थी वो वन विंडो के ज़रिए न सिर्फ फौरी तौर पर हल की जाती हैं, बल्कि सरमायादार भी इससे भरपूर एतमाद करते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट इसमें जो है ना लगा रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट जो है फ्लोरिश तरीके से सरमायाकारी की मार्केट में तेज़ी हमें देखने की सूरत में आ रही है। इसके अलावा जो 1.5% की शरह सूद के अंदर जो है कमी की गई स्टेट बैंक की जानिब से, वो भी वामिल हैं। इसके अलावा जिस तरह जो फेडरल बजट पेश किया गया है उसके अंदर भी जो है टैक्सेशंस लगाए गए हैं, जिसमें नॉन फाइलर्स के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाए गए हैं और फाइलर्स को ज़्यादा मराद दी गई हैं। वो भी एक बड़ी वजह बनी है, जिसके अंदर रजिस्टर्ड कंपनीज़ जो हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स लेकर आ रही हैं। तो बहुत सारे अवामिल हैं जिसकी वजह से जो मार्केट फ्लोरिश कर रही है। इसके अलावा बैरून मुल्क से चीन की तरफ से जो सरमायाकारी मुख्तलिफ कंपनियाँ जो हैं वो मार्केट के अंदर सरमायाकारी कर रही हैं, पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रही हैं, सोलर के पैनल्स पे अंदर सरमायाकारी हो रही है। ये वो अवामिल हैं जिनकी वजह से मार्केट में तेज़ी देखी जा रही है। ज़ीशान अहमद खान, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात हुई है और वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और वफ़द में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ, सैयद खुर्शीद शाह, सैयद नवीद कमर और शेरी रहमान शामिल थीं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की कौमी सियासी उमूर पर गुफ्तगू हुई। बातचीत में बजट 2024-25 के हवाले से पीपल्स पार्टी के साथ मज़ीद मुशावरत की गई
वज़ीर आज़म ने कहा कि मईशत के हवाले से मुस्बत इशारे आ रहे हैं। स्टॉक मार्केट में तारीखी तेज़ी कारोबारी तबके की तरफ से बजट की तौसीक है। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली और अवामी फलाह बहबूद के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करना है। नए माली साल के बजट में आम आदमी को रिलीफ देने के लिए इकदाम उठाए गए हैं। मुलाकात मुस्बत माहौल में हुई, जिसमें कमेटियों के जरिए मजीद मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आज़म की तरफ से पीपल्स पार्टी के वफ़द के एजाज़ में शाया भी दिया गया। मुलाकात में स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार, वज़ीर मनसूबाबंदी यासिर इकबाल, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, इत्तलात व नशरियात के वज़ीर अताउल अतार, मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह, वज़ीर ममलिकत बराए ख़ज़ाना अली परवेज़ मलिक और साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर खारा साद रफ़ीक भी मौजूद थे। कौमी असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह की सदारत में जारी है। इजलास में आइंदा माली साल के विफाकी बजट पर बहस की जा रही है। मजीद तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदे मलिक उमर से। मलिक उमर, आगाह कीजिएगा। इजलास डिप्टी स्पीकर सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह की सदारत में जारी है। मलिक उमर नुमाइंदा PTV न्यूज़ मौजूद हैं कौमी असम्बली में, उनसे जानते हैं आज के इजलास में किन अरकान की जानिब से बजट पर बहस की जा रही है। जी मलिक उमर, बताइएगा आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी, कौमी असम्बली का इजलास जारी है और बजट पे बहस जो का सिलसिला आज दूसरे दिन है और जारी है। कल से ये बहस का आगाज़ हुआ और अरकान ने अपनी तजावीज़ देनी शुरू की। आज जब इजलास शुरू हुआ तो सबसे पहले MQM के फारूक सत्तार के रहनुमा फारूक सत्तार ने बजट के हवाले से अपनी तजावीज़ दी। कुछ नकात को तनकीद का निशाना बनाया और अपनी तजावीज़ देते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क की सलामती और बका के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर सोचना होगा और मईशत के हवाले से भी तमाम सियासी जमातों को मिलकर जो है इकदाम लेने होंगे। उन्होंने कहा कि आवाम दोस्त बजट जो है वो पास होना चाहिए। टैक्सेस के हवाले से उन्होंने जो है ये कहा कि बराए रास्त आमदनी के जो ज़राए हैं उन पे टैक्स होना चाहिए और बेशमुल ज़राअत पे भी टैक्स जो है उसमें लगना चाहिए। जबकि जो नौकरी पेशा अफराद हैं दुनिया भर के अंदर उनको मराद दी जाती हैं और पाकिस्तान के अंदर भी मज़ीद टैक्स उन पे नहीं लगाने चाहिए, बल्कि इस हवाले से उन्हें कुछ रिलीफ का भी दिया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बिजली, गैस और जो बुनियादी अशियाए ज़रूरियाँ हैं उन पे जो है टैक्सेस को कम किया जाना चाहिए। इस वक्त जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रुकन राना आतिफ जो है वो अपने बजट के हवाले से अपनी तजावीज़ दे रहे हैं। इजलास कुछ देर पहले शुरू हुआ है और अब तक दो ही अरकान जो हैं वो बजट इजलास के अंदर अपनी तजावीज़ दे रहे हैं। कुछ देर पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी जो है इजलास में उन्होंने शिरकत की और इन तजावीज़ को बराह रास्त भी सुना। तो ये इजलास जारी है और डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह इसकी सदारत कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मलिक उमर, आप तफसीलात से मैं आगाह कर रहे थे और आइंदा भी आपसे हम इस हवाले से बात करते रहेंगे। कौमी असम्बली का इजलास जारी है जिसमें आज बजट पर बहस की जा रही है। दूसरी जानिब सेनेट का रुख करेंगे जहां पर डिप्टी चेयरमैन सैयद आलखान की सदारत में इजलास जारी है। इजलास में आज भी आइंदा माली साल के विफाकी बजट पर बहस जारी है। मजीद जानते हैं PTV न्यूज़ के नुमाइंदे अरसलान असद इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसील जानेंगे। अरसलान, बताइएगा। जी, सेनेट इजलास डिप्टी चेयरमैन सैयद खान नासिर की सदारत में जारी है। अरकान सेनेट आइंदा माली साल के वफाकी बजट पर इजहार ख्याल करके अपनी तजावीज़ और सिफारिशात दे रहे हैं। मैं ये बताता चलूँ कि बजट की मंजूरी में सेनेट का अमल दखल नहीं होता। सेनेट सिर्फ अपनी सिफारिशात कौमी असम्बली को भिजवाता है, जिनको मंजूर या मुस्तरद करने का इख्तियार कौमी असम्बली के पास होता है। आज के सेशन में जिन सेनेटर्स ने बजट पर इजहार ख्याल किया, इनमें सेनेटर बिलाल अहमद खान, सेनेटर कासिम मंदोखेल, सेनेटर अमीर वलीउद्दीन चिश्ती, सेनेटर नदीम अहमद भुट्टो, सेनेटर समीना मुमताज ज़ाहरी और सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर शामिल हैं। आज ऐवान में मुस्लिम उम्मा की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के जन्मदिन के मौके पर पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली और जमहूरी अमल की मजबूती के लिए उनकी तवील जदोजहद को खिराज अकीदत पेश करते हुए उनकी इसाले सवाब के लिए दुआ भी की गई। जी, अरसलान असद, बहुत शुक्रिया आपका। बलूचिस्तान का नए माली साल का बजट आज पेश किया जा रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना मीर शोएब नौशरवानी 4 बजे बजट पेश करेंगे। कोयटा में हमारे नुमाइंदे असरार अहमद इस वक्त सूबाई असम्बली के बाहर मौजूद हैं, उनसे तफसील जानते हैं। जी असरार, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, गवर्नर बलूचिस्तान शेख जाफर खान मंदोखेल ने आइन के आर्टिकल 109A के तहत बलूचिस्तान सूबाई असम्बली का इजलास आज 4 बजे तलब कर लिया है, जहाँ पर
बलूचिस्तान हुकूमत का जो बजट पेश किया जाएगा। बजट के हवाले से बताते चले 850 अरब रुपए से ज़ायद का ये बजट का इम्कान हो सकता है। इसी तरह तरक्याती बजट 220, जबकि गैर तरक्याती बजट का हजम 630 अरब रुपए से ज़ायद का होने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। इसी तरह वफाक की तर्ज पर ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन के लिए 25%, जबकि 17 से 20 ग्रेड के अफसरान के लिए 20%, पेंशन में 15% इजाफे का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बलूचिस्तान में शमसी तवानाई पर जो ट्यूबवेल्स है इनको मुंतकिल करने के लिए वफाक से 40 अरब, जबकि 10 अरब रुपए इस बजट में बलूचिस्तान हुकूमत की तरफ से भी मुख्तस किए जाने का इम्कान है। इसी तरह तकरीबन 52% इजाफे के साथ एजुकेशन सेक्टर के लिए 115 अरब, जबकि सेहत के शोबे में 10% इजाफे के साथ 61 अरब रुपए रखे जाने की भी तवक्को की जा रही है। ग्रास रूट लेवल पर इख्तियारात की मुंतकली के लिए लोकल गवर्नमेंट के फंड में भी इजाफे की इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया असरार अहमद। आप सूबाई असम्बली बलूचिस्तान आज बजट पेश करेगा सूबाई असम्बली में, और वज़ीर ख़जाना बजट पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान में मईशत की बहाली के लिए खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की काविशें रंग लाने लगी हैं। SIFC के तहत IT, तवानाई, ज़राअत और मादनियात के शोबे में बैरूनी सरमायाकारी में खातिर खा इजाफा देखते हुए आया है। SIFC की बदौलत सऊदी अरब, बहरीन, कतर, कुवैत, मुत्तहिदा अरब इमारात और चीन के साथ तिजारती रवाबत शुरू हो चुके हैं। खुसूसी सरमायाकारी कौंसिल में हुकूमत की भरपूर दिलचस्पी ने गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल किया, जिससे मुल्क में तरक्की की नई राहें हमवार हुई हैं। वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि हुकूमत किसानों की बेहतरी के लिए खाद की सनत को सपोर्ट करने के लिए पुरज़्म है। मुल्की आमदन के लिए टैक्स की बुनियाद बढ़ाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इस्लामाबाद में ऑल पाकिस्तान फर्टिलाइजर डीलर्स एसोसिएशन के वफ़द से मुलाकात के दौरान उनका कहना था कि FPADA की तजवीज़ मुतल्लिका हुकाम को गौर के लिए पेश की जाएगी। इस मौके पर वफ़द ने वफाकी वज़ीर को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। खाद सनत की सपोर्ट के लिए मुतल्लिका हुकाम के साथ मामला उठाने के लिए वफाकी वज़ीर से ताउन तलब किया। नाज़रीन, रवां साल हज के दौरान गर्मी की शिद्दत की वजह से 1000 से ज़्यादा अफराद जाम बहक हो गए। अयाम हज में मक्का मुकरमा का दर्जा हरारत 51 डिग्री से भी बढ़ गया। जाम बहक होने वालों में सबसे ज्यादा 658 अफराद का ताल्लुक मिस्र से है। पाकिस्तान से 35 और इंडोनेशिया से 183 हुज्जाज मौसम की शिद्दत की वजह से लुक़मा अजल बन गए। गर्मी की वजह से मलेशिया, भारत, उर्दन, ईरान, सेनेगाल, ट्यूनिस, सूडान और इराक से ताल्लुक़ रखने वाले हाजियों की भी अमवात हुई हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हज के दौरान अमवात पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने वज़ारत मज़हबी उमूर और पाकिस्तानी सफारत खाने को हिदायत की है कि हुज्जाज कराम को तमाम सहूलतें मुहैया की जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मामले पर नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन और सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफ़ीर से भी राबता किया। अमरीकी महकमा खारिजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा है कि अमरीका भारत और पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को अहमियत देता है और दोनों हमसाया ममालिक के दरमियान बराह रास्त बातचीत की हिमायत करता है। मैथ्यू मिलर ने यह बात वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से अपने भारतीय हममनसब नरेंद्र मोदी को तीसरी बार वज़ारत उज़्मा संभालने पर मुबारकबाद देने से मुतालिक एक सवाल के जवाब में कही। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत की रफ्तार, दायराकार और किरदार का तयन भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्क खुद करेंगे। उन्होंने कहा कि इलाकाई सलामती को लाक खतरात से निपटने में अमरीका और पाकिस्तान का मुश्तरका मुफाद है। पाक अमरीका अस्करी राब्तों की हिमायत करते हैं और उन्होंने कहा कि इंसदाद दहशत गर्दी डायलॉग के जरिए पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी शराकतदारी जारी रखे हुए हैं। इसराइली फ़ौज गजा रफ़ा में अपनी खुरेजी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है। सिहोनी फ़ौज की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों पर शदीद बमबारी की गई। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक 24 घंटे के दौरान मजीद 35 फ़लस्तीनी लुक़मा अजल बन गए। दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मजीद 130 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए, जिसके बाद मैसूर इलाके में शहीद होने वालों की मजमूई तादाद 37,431 हो गई। 7 अक्टूबर से जारी सिहोनी फ़ौज के हमलों में अब तक 85,653 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं। सिहोनी फ़ौज ने गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर शदीद गोलाबारी की है। रफ़ा के मगरबी इलाके में इसराइली बमबारी में 7 अफराद शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज ने टैंकों और ड्रोन से रफ़ा के मगरबी इलाकों में इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर हमले किए हैं, जिसमें कम अज़ कम 9 अफराद शहीद और 30 ज़ख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज ने वस्ती गजा बशमूल नुसीरात और दीरुल बला के इलाकों में कई जानलेवा हमले किए हैं। इसराइल ने मगरबी रफ़ा के मुख्तलिफ इलाकों में भी
घर लोगों के खैमों पर गोलाबारी की। उधर इसराइली फोर्सेज ने मकबूजा मगरबी किनारे में छापों का सिलसिला मजीद तेज कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में हमलों के दौरान सिहोनी फोर्सेज ने 20 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक 77 साल कानून साज भी शामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे उन्रवा का कहना है कि रफ़ा से 10 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनी नक़ल मकानी कर चुके हैं। अब सिर्फ 65,000 अफराद रफ़ा में रह गए हैं। लबनान की सरहद पर इसराइली फोर्सेज और हिज़्बुल्लाह के दरमियान कशीदगी जारी है। हिज़्बुल्लाह ने शिमाली इसराइल पर रॉकेट हमलों, जबकि इसराइली फ़ौज ने जनूबी लबनान में फ़ज़ाई हमलों का दावा किया है। इसराइली फौजियों में खुदकुशी का रुझान बढ़ने लगा। गजा में जारी जंग से वापस घर जाने वाले एक इसराइली फौजी ने खुदकुशी कर ली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फौजी ने गजा में लड़ाई से वापस आने के 2 दिन बाद अपनी जिंदगी का खात्मा किया। गैर कानूनी यहूदी बस्ती का रिहायशी 21 साल सिपाही गजा की पट्टी में निहत्ते फ़लस्तीनियों का खून बहाने में मुलव्विस था। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौजी को चंद रोज़ की छुट्टी के बाद दोबारा जंग में ड्यूटी पर वापस बुलाया जा रहा था, जिसकी वजह से उसने अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। 7 अक्टूबर से जारी जंग में अब तक 10 इसराइली फौजी खुदकुशी कर चुके हैं। तालिबान के ज़ेर इक़्तिदार अफ़गानिस्तान में ख़वातीन के साथ इम्तियाज़ी सलूक आलमी सतह पर तवज्जो का मरकज़ बन गया। अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदे ने अफ़गानिस्तान में ख़वातीन के साथ नारवा सलूक को नुमायाँ करते हुए कहा कि अफ़गान ख़वातीन पर होने वाले मज़ालिम इंसानियत को झंझोड़ने के लिए काफ़ी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदे रिचर्ड बेनेट ने रवां हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी कौंसिल के 56वें इजलास में तफसीलात पेश की और आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि जब तक अफ़गान तालिबान इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और नस्ली सिनफी इम्तियाज़ से बाज ना आएँ, उनके साथ ताल्लुकात मामूल पर ना लाए जाएँ। रिचर्ड बेनेट ने खबरदार किया कि अफ़गानिस्तान में इंसानी हुकूक की वसी पैमाने पर खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियों से आलमी दुनिया की लाताल्लुक़ी के इंतहा तबाहकुन नताइज मुरतब होंगे, जो अफ़गानिस्तान और आने वाली नस्लों के लिए संगीन ख़तरात का सबब बनेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे ने बच्चों से ज़्यादती, बिलख़ुसूस कम उम्री और जबरी शादी, जिनसी तशद्दुद, इस्तेहसाल और स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मौसर इक़दामात और ख़वातीन को उनके बुनियादी हुकूक देने का भी मुतालबा किया है। गैर मुल्की सरजमीन पर भारतीय दहशतगर्दी के नए इंकशाफात मंजर आम पर आ गए। ABC न्यूज़ की हालिया दस्तावेजी फिल्म में मोदी की दहशतगर्द नेटवर्क को आलमी सतह पर बेनकाब कर दिया गया। दस्तावेजी फिल्म में दिखाया गया कैसे मोदी भारत के अंदर और दीगर ममालिक में अक़लियतों को अपनी इंतहा पसंदी का निशाना बना रहा है। साउथ एशिया में ABC न्यूज़ की रिपोर्टर अवानी डियास की खुसूसी डॉक्यूमेंट्री में मोदी सरकार के सिखों के खिलाफ मुनज़्ज़म क्रैकडाउन का भी तफसीलन जिक्र किया गया। अवानी डियास का कहना था कि मोदी सरकार ने ABC न्यूज़ पर बंदिश आयद कर दी, जबकि हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के मामले पर जब तहकीकाती रिपोर्ट्स शाया करने की कोशिश की तो मोदी सरकार के हुक्म पर यूट्यूब और फेसबुक से वीडियो डिलीट करवा दी गई। मोदी सरकार ने 10 साल दौरे इक़्तिदार में गैर मुल्की सहाफ़ियों के खिलाफ भी मुनज़्ज़म क्रैकडाउन किया। दस्तावेजी फिल्म में दिखाया गया कि मोदी सरकार ने तहरीक खालिस्तान को दबाने के लिए दुनिया भर में सिख रहनुमाओं की टारगेट किलिंग के ऑर्डर्स जारी किए हैं। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के कश्मीर के दौरे के खिलाफ आज पूरे मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल की जा रही है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हड़ताल की कॉल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने दी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में जारी एक बयान में कहा कि हड़ताल जम्मू कश्मीर में भारत के गैर कानूनी तसल्लुत, कश्मीरियों के सियासी हुकूक की मनसूखी और मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मज़ालिम का जवाब है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के मकबूजा कश्मीर के दौरे का मकसद मकबूजा इलाके की हकीकी सूरत हाल के बारे में आलमी बरादरी को गुमराह करना है। उन्होंने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो दरीना तनाज़ कश्मीर के हल के लिए भारत पर दबाव बढ़ाए। नरेंद्र मोदी के दौरे के मौके पर सिक्योरिटी के नाम पर श्रीनगर और मुल्हिका इलाकों में सख्त पाबंदियां आयद की गई हैं। श्रीनगर शहर एक फौजी किले का मंजर पेश कर रहा है, जहां हजारों की तादाद में भारतीय फौजियों को तैनात किया गया है और ड्रोन और CCTV कैमरों से निगरानी की जा रही है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में काबिज इंतजामिया की अवाम दोस्त दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। कुपवाड़ा, उधमपुर और राजौरी अजला में लोगों ने काबिज इंतजामिया की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे किए। मुजाहिरीन ने बुनियादी सहूलतों की अदम फराहमी और कश्मीरियों के मसाइल के हल में इंतजामिया की नाकामी के खिलाफ नारे भी बुलंद किए। महाजरीन के आलमी दिन के मौके पर KMS की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़श्ता 35 बरस से जारी भारतीय रियासती दहशतगर्दी की वजह से 40,000 कश्मीरी अपने घर छोड़ने और मकबूजा इलाके से बाहर पनाह गुज़ीनों की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक ने अवामी मजलिस अमल के 60वें यौम तासीस के मौके पर श्रीनगर में जारी एक बयान में तंजीम के बानी रहनुमा मीरवाइज मौलवी मोहम्मद फारूक के मिशन को जारी रखने के अज़्म का इयादा किया है।
भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के द्वारा मकबूजा जम्मू और कश्मीर के खिलाफ पूरे आज़ाद कश्मीर में भरपूर यौम सियाह मनाया गया। नरेंद्र मोदी के दौरे के खिलाफ मुजफ्फराबाद में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। शहरियों की बड़ी तादाद मुजाहरे में शरीक हुई। मुजाहरीन ने गो मोदी गो बैक की ज़बरदस्त नारेबाजी की। मुकर्रीन का कहना था कि मोदी हज़ारों कश्मीरी शहरियों का कातिल है। कश्मीरी अवाम दौरे को मुस्तरद करते हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे मकबूजा जम्मू कश्मीर के खिलाफ वादी अलीबा में भी भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के झंडे बैनर्स उठा रखे थे जिन पर भारत मुजालिम के खिलाफ और जदोजहद आज़ादी की हिमायत में तहरीर दर्ज थी। मुकर्रीन का कहना था कि कश्मीरी कौम आखिरी सांस तक जानों की कुर्बानियाँ पेश करके भारत के नापाक आज़ाइम को पसपा करते रहेगी। 10 साल हुकूमत के दौरान कश्मीर में बुरी तरह नाकाम होने के बाद मोदी ने हालिया इंतखाबात में हार के डर से एक भी नशस्त पर अब तक नुमाइंदा खड़ा नहीं किया। लोकसभा में अक्सरियत न मिलने और कश्मीर में इंतखाबात में हिस्सा न लेने पर मोदी को शदीद बदनामी और जंग हसाई का सामना करना पड़ा। अपनी हार पर से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए मोदी ने मकबूजा कश्मीर का दौरा करने का ऐलान किया है। मोदी अपने नाम नेहाद तरक्याती दौरे के लिए कश्मीरियों के लिए मजीद मसाइल खड़े कर रहा है। मोदी के दौरे के दौरान कश्मीर को रेड जोन करार दे दिया गया, जबकि पूरे इलाके में मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक को भी बंद कर दिया गया है। भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में मुसलसल क्लियरेंस ऑपरेशंस और मासूम कश्मीरी को हरासा करने में मसरूफ है। मोदी के दौरे के पेश नज़र भारतीय फौज दहशतगर्दी के इल्जामात लगाकर मासूम कश्मीरियों को मावराए अदालत कत्ल कर रही है। मोदी अपने मजालिम और गैर इंसानी कार्रवाइयों पर कश्मीरी अवाम के रद्द-ए-अमल से इस कदर खौफजदा है कि सिक्योरिटी के लिए भारतीय फौज के साथ साथ नेवी और एयरफोर्स की भी मदद मांगी गई है। पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को आज 71वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। उनकी ज़िंदगी के हवाले से कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं ज़मीर अब्बास। बेनज़ीर, जैसा नाम वैसी बेमिसाल शख्सियत। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 21 जून 1953 में कराची में पैदा हुई। उन्होंने हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड से तालीम हासिल की। बचपन से ही उन्होंने अपने वालिद शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो को पाकिस्तान में जमहूरियत और जमहूरी रिवायात के फ़रोग़ के लिए काम करते देखा। वालिद की शहादत के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने अपनी वालदा नुसरत भुट्टो के हमरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत संभाली और अपने वालिद के मिशन को आगे बढ़ाते हुए मुल्क में जमहूरियत की बका के लिए जद्दोजहद शुरू की। इस दौरान उन्होंने कैदोबंद की सोबतें भी बर्दाश्त की, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार इनकी जद्दोजहद रंग लाई और 1988 में इलेक्शन जीतकर उन्होंने मुस्लिम उम्मा की पहली खातून वज़ीर आज़म बनने का एजाज़ हासिल किया। अपने दौरे हुकूमत में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मुल्क में ख़वातीन की खुद मुख्तारी और इन्हें बाख्तियार बनाने के लिए कई मंसूबे शुरू किए। इनमें फर्स्ट वुमेन बैंक और वुमेन पुलिस स्टेशन के क़याम समेत सरकारी मुलाजमतों में ख़वातीन के लिए 5% कोटा मुख्तस करने और लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम शुरू करना सर फहरिस्त हैं। 1993 में दूसरी बार वज़ीर आज़म मुंतखब हुई और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए काम किए। नवंबर 1996 में उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी गई, जिसके बाद वो मुल्क छोड़कर चली गई। 2007 में वो आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए वतन लौटी, लेकिन मुल्क दुश्मन अनासर को इनकी कोशिशें पसंद न आईं और 27 दिसंबर 2007 को एक कातलाना हमले में वो शहीद हो गईं। इनकी जमात पीपल्स पार्टी आज भी इनके विजन के तहत मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डाल रही है। ज़मीर अब्बास नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि अमन अमान का इस्तेहकाम हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है, जिसके लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। कराची में सेफ सिटी प्रोजेक्ट और कच्चे के इलाकों में डाकू के खिलाफ ऑपरेशन के हवाले से इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि S4 मनसूबे के इफ्तिताह के बाद सेफ सिटी पर काम में तेज़ी से पेशरफ्त होना चाहिए। सेफ सिटी के लिए इस माह के आखिर में CCTV कैमरों की केप कराची पहुँच जाएगी। वज़ीर आला को बताया गया कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स गाड़ियाँ हरीपुर से इस हफ्ते आना शुरू हो जाएंगी। शहर में स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने के लिए पुलिस का गश्त बढ़ा दिया गया है। IG सिंध ने बताया कि कच्चे के इलाकों में डाकू के खिलाफ ऑपरेशन में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाइयां जारी हैं। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। अब तक 95 अरब रुपए वसूल और 78,000 से ज्यादा बिजली चोर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 2 से 9 जून के दौरान मुतल्लिका इदारों ने लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, मुल्तान और इस्लामाबाद से बिजली चोरों से 3 करोड़ 50 लाख वसूल किए। पेशावर, हैदराबाद, सक्खर और कोयटा से 1.5 करोड़ वसूल किए गए। 9 जून से अब तक मजीद 250 बिजली चोरों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। मुतल्लिका इदारे मुल्क भर से बिजली चोरों के मुकम्मल खात्मे तक अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखने के लिए पुरअज़्म हैं।
पंजाब भर में दफा 144 का फौरी निफाज कर दिया गया है। महकमा दाखिला ने पंजाब भर में जलसा, जुलूस, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी आयद करती है। सूबे भर में 7 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई है। महकमा दाखिला के तर्जुमान के मुताबिक अमन व अमान के क़याम, इंसानी जानों और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दफा 144 नाफिज की गई। पाबंदी का इतलाक दहशतगर्दी के खतरात के पेश नज़र किया गया। खतरात के पेश नज़र अवामी हुजूम दहशतगर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। अवामी मफाद में दफा 144 का निफाज सूबे भर में जुमेरात 27 जून तक किया गया। पंजाब भर में इंतजामिया हुक्मनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। अब सरदार सलीम हैदर खान ने 5 एक्ट की मंजूरी दी है जो फौरी नाफिजुल अमल होंगे। पुलिस ऑर्डर, पंजाब तरमीमी एक्ट 2024, पंजाब एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी तरमीमी एक्ट 2024, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन तरमीमी एक्ट 2024, पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2024 और पंजाब सिविल सर्वेंट्स तरमीमी एक्ट 2024 शामिल हैं। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने गुलशन कबीर में पाक फौज के शहीद मोहम्मद अनवर के मज़ार पर सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से फूल रखे और फातह खानी की। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान ने शहीद के लवाहिकीन से ताज़ियत भी की है। उन्होंने इस मौके पर कहा है कि हमें अपनी मुसल्लह अफवाज पर फ़ख्र है। मुसल्लह अफवाज की लाजवाल कुर्बानियों की बदौलत पाकिस्तान का दिफा महफूज हाथों में है। हम अहद करते हैं कि हम वतन अजीज़ के दिफा के लिए पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहेंगे और वतन अजीज़ की नजरियाती सरहदों की भरपूर हिफाजत करेंगे। पाक फौज की जानिब से मिठी जिला थरपाकर में फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया जिसमें 1000 से ज्यादा मरीजों को इलाज की सहूलत दी गई। पाक आर्मी के साथ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ क्वार्टर्स के डॉक्टर्स ने मरीजों का इलाज किया। मेडिकल कैंप में लेबॉर्ट्री टेस्ट की सहूलत के साथ मरीजों को मुफ्त अद्वियात मुहैया की गई। मुतादिद मरीजों की वैक्सीनेशन के साथ साथ हिफ्ज़ान सेहत और इब्तदाई तिब्बी इमदाद किट्स भी फराहम की गई। ख़वातीन से मुतालिक अमराज जिनमें बांझपन के अलावा जल्दी अमराज की बीमारी, खारिश, जल्द की सोजिश, जच्चा और बच्चे की सेहत की देखभाल पर खुसूसी जोर दिया गया। इलाका मकीनों ने फ्री मेडिकल कैंप पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। कबीरवाला के इलाके पुलचावन में एक शख्स ने फायरिंग करके मां और 3 बहनों को हलाक कर दिया। फायरिंग के बाद मुलजिम मौके से फरार हो गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल रहमान जाए बकुआ पर पहुंच गए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की टीम भी वहां पर पहुंच गई और टीपीओ ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी हैं। पुलिस के मुताबिक फायरिंग बेटे ने की है। ताहाल कत्ल की वजह मालूम नहीं हो सकी। वाक़े के बाद इलाका सोगवार है। दरियाई जहलम में बरीती के मकाम पर 2 नौजवान दरिया में नहाते हुए डूब गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक डूब जाने वाले नौजवानों की तलाश जारी है। गुज़िश्ता रात अंधेरे की वजह से सुबह तक के लिए ऑपरेशन रोक दिया गया था। रावलपिंडी और कोटली सतिया में भी वाटर रेस्क्यू टीम्स को बुलाया गया है। ऑपरेशन की तमाम तर निगरानी डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर कामरान रशीद कर रहे हैं। आईजी मोटरवे पुलिस सलमान चौधरी की हिदायत पर सेंट्रल रीजन में ईद की तातीलात के दौरान ओवरलोडिंग और ओवर चार्जिंग के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करते हुए 4830 से ज्यादा ओवरलोडेड गाड़ियों को जुर्माना किया गया। पेट्रोलिंग अफसरान ने ज्यादा किरायों की मद में 14,95,000 से ज्यादा रकम मुसाफिरों को वापस करवाई। लाहौर, ओकाड़ा, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान, शेखपुरा, फैसलाबाद, खानेवाल, ननकाना साहिब और फैसलाबाद के अजला में कौमी शाहरात पर कार्रवाई की गई। अली अहमद साबर कियानी एडिशनल आईजी ने कहा है कि मोटरवे पुलिस ड्राइवर्स को दौरान सफर हर मुमकिन मदद फराहम कर रही है। कौमी शाहरात पर गाड़ियों में ओवरलोडिंग और ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करने दी जाएगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज योगा का दिन मनाया जा रहा है। योगा जिस्मानी और नफ्सियाती वर्जिश है जो इंसानी सेहत पर खुशगवार असरात मुरतब करती है। ये दिन मनाने का मकसद योगा से मुतालिक आगाही और इसकी अफादियत को उजागर करना है। इस साल योगा का आलमी दिन एक मुख्तलिफ थीम योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी के साथ मनाया जा रहा है। योगा संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब काबू पाना और मुत्तहिद करना है। सांस और जिस्म की वर्जिशों और मराकबे के जरिए अपने नफ्स पर काबू पाने और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए योगा एक मुस्बत सरगर्मी समझी जाती है। इससे जिस्म के तमाम अफ़ाल बेहतर होते हैं जबकि ज़हनी और नफ्सियाती सेहत पर भी बेहतरीन असरात मुरतब होते हैं। बाकायदगी से योगा की आदत इंसान को तवील उम्र तक मुतहर्रिक, जवान और सेहतमंद रखती है। ये सरगर्मी दिमाग में मौजूद स्ट्रेस हार्मोन्स कम करके मूड को खुशगवार बनाती है और जहनी सुकून फराहम करती है। माहिरीन के मुताबिक योगा से याददाश्त को बेहतर बनाने के साथ साथ कमर दर्द से छुटकारा पाने में मदद मिलती है।
दिल की धड़कन को मामूल पर रखने और फिटनेस बरकरार रखने के लिए भी योगा बेहतरीन अमल है। दुनिया भर में आज मौसीकी का दिन मनाया जा रहा है। दिन को मनाने का मकसद दुनिया भर के लोगों को मौसीकी के जरिए अमन, मोहब्बत और भाईचारे की जंजीर में बांधने की एक खूबसूरत कोशिश है। वर्ल्ड म्यूजिक डे का आगाज 29 साल पहले फ्रांस के शहर पेरिस से हुआ। मौसीकी की रवायत बर्र सगीर में भी बहुत पुरानी है और क्लासिकल मौसीकी के अलावा गज़ल, गीत, फोक और प्लेबैक सिंगिंग वगैरह भी यहाँ के लोगों में इंतहाई मकबूल है। अमीर खसरो, तानसेन, नुसरत फ़तेह अली खान, नाजिया हसन समेत मुतादिद गुलकारों ने फ़न मौसीकी को बाम उरूज पहुँचाया है। मौसीकी के शोबे में नूर जहाँ, मेहदी हसन, फरीदा खानम, इकबाल बानो, खुर्शीद बेगम, गुलाम अली, परवेज़ मेहदी, अहमद रश्दी और मसूद राना जैसे नामों ने लाजवाल गीत तख्लीक किए और गाए। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी बलूचिस्तान, जनूबी सिंध, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी, झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान बालाई सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में अक्सर मकामात पर आंधी, झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश हुई। मलका कोसार मरी में मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। मुल्क भर से आए सयाह मरी के मौसम में खुशी से एंजॉय कर रहे हैं। महकमे मौसमियात ने आज भी बारिश और मोतदल मौसम की नवीद सुनाई है। ज़िले इंतज़ामिया ने किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए सहूलत मरकज़ कायम किए हैं, जहाँ पे शहरियों को तमाम तर सहूलत और मालूमात फराहम की जा रही हैं। और अब बात करेंगे गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले गवादर की बात की जाए तो वहाँ पर 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी और तुरबत में भी 48, पस्ती में 46, जबकि जैकबाबाद में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की मरकज़ी कमेटी के बैनुल-अक़वामी महकमे के वज़ीर की मुलाकात। बेल्ट एंड रोड प्रोग्राम के अहम मनसूबे CPEC ने तवानाई तहफ़्फ़ुज़ को तब्दील कर दिया है। ये कहना है नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार का। चीन पाकिस्तान के साथ तज़वीराती ताउन पर मबनी शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने का ख़्वाह है। ये कहना है लियू जियानचाओ का। दोनों फरीकों का अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर राबते को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया है। आपको बताते चले कि नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की मरकज़ी कमेटी के रुकन और बैनुल-अक़वामी महकमे के वज़ीर की मुलाकात हुई है। बेल्ट एंड रोड प्रोग्राम के अहम मनसूबे CPEC ने तवानाई तहफ़्फ़ुज़ को तब्दील कर दिया। इसहाक़ डार का ये कहना है और ली जियांगजाओ ने कहा है कि चीन पाकिस्तान के साथ तज़वीराती ताउन पर मबनी शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने का ख़्वाह है। दोनों फरीकों का अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर राबते को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ भी किया गया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की मरकज़ी कमेटी के रुकन बैनुल-अक़वामी महकमे के वज़ीर की मुलाकात हुई है। चीन पाकिस्तान के साथ तज़वीराती ताउन पर अपनी शराकतदारी को कायम रखना चाहता है। दोनों फरीकों का अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर राबते को मज़ीद बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़ हुआ है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मरकज़ी कमेटी के बैनुल-अक़वामी महकमे के वज़ीर की मुलाकात हुई है। मज़ीद तफ़सील जानेंगे नुमाइंदा PTV न्यूज़ नमरा सुहेल से। जी नमरा, बताइएगा, 3 रोज़ा दौरे पर मौजूद हैं पाकिस्तान में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की मरकज़ी कमेटी के रुकन और बैनुल-अक़वामी महकमे के वज़ीर लियू जियांचाओ। क्या तफ़सीलात इस मुलाकात के हवाले से आपके पास? जी रिजवान, इंतहाई अहम दौरा चल रहा है चीनी वक्त का। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और चीनी वज़ीर के दरमियान दो तरफ़ा मुलाकात हुई है, जिसमें नायब वज़ीर-ए-आज़म ने समाजी और इक़्तिसादी तरक्की और खुशहाली में CPEC के मुस्बत किरदार को जो है वो सराहा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, CPEC उसका फ्लैगशिप मंसूबा है, जिसमें तवानाई तहफ़्फ़ुज़ को
तब्दील करके रख दिया है और दोनों मुल्कों में सी पैक पर मुतफ़िका सियासी इत्तफ़ाक़ राय मौजूद है, जिसको नायब वज़ीर आज़म ने सराहा है। दोनों मुल्कों की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इस फ्लैगशिप मंसूबे की हिमायत करती हैं और इसके जो दूसरा मरहला चल रहा है उसकी तरक्की और उसको आगे लेके बढ़ने में दोनों मुमालिक ने ख़ुसूसन पाकिस्तान की तरफ से पुख्ता अज़म का अयादा किया गया है। और जो चीनी वज़ीर हैं उन्होंने भी कहा है कि ये जो सी पैक का मंसूबा है और चीन की जो खारजा पॉलिसी है उस हवाले से अगर देखा जाए तो चीन जो है वो पाकिस्तान को एक बहुत ख़ास मकाम देता है और सी पैक के साथ पाकिस्तान के साथ जो उनके तज़वीराती ताउन है उसको मज़ीद आगे बढ़ाने का ख्वाहा है। और इस बात पर भी इत्तफाक हुआ है कि दोनों जो ममालिक हैं वो आला सतह राब्तों की रफ्तार को बरकरार रखने और अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर राब्तों को मज़ीद बढ़ाने पर जो है वो इत्तफाक रखते हैं। जी नम्रा सुहेल हमें आगाह कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की मरकज़ी कमेटी के रुकन और बैनुल अक़वामी महकमे के वज़ीर की मुलाकात हुई है। नाज़रीन, रावलपिंडी इस्लामाबाद में अज़ान जुमा का वक्त हुआ चाहता है, आइए सुनने की सआदत हासिल करते हैं।